हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग वंदे भारत से टेक्निकल चुनिंदा क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि वंदे भारत के बारे में डिटेल रूप से इसके पहले वाले वीडियो में बना दिया गया है। यह वंदे भारत का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में वंदे भारत से डिटेल रूप से जितने भी वंदे भारत क्या है, इसके जनक कौन थे, ये हर चीज़ पार्ट वन में बताया गया है। आपको पार्ट वन जरूर देखना चाहिए। पार्ट वन में क्या क्या बताया गया है उसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट में मैं बता दूंगा कि क्या क्या आपको बताया गया पार्ट वन में, इसलिए कि आपको पार्ट वन जरूर देखना चाहिए। पार्ट वन अगर देख लेते हैं तो पार्ट टू आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसके नीचे क्या क्या लिखा है थोड़ा ये भी देख लें। इस लिखा हुआ है कि इस पीडीएफ में सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पीडीएफ को एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है। इसमें वैसे क्वेश्चन को चुन चुन कर शामिल किया गया है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पीडीएफ में वही सब चुन करके रखा गया है जो एग्जाम में पूछा जाता है। वंदे भारत का क्वेश्चन तो समझिए तो समुंदर है, लेकिन हम वही क्वेश्चन को इसमें रखे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए पार्ट वन में क्या क्या बताया गया है इसके बारे में आपको हम डिटेल रूप से जो है शॉर्टकट में हम बता रहे हैं। देखिए वंदे पार्ट वन में जो है वंदे भारत के जनक किसे कहा गया है उसके बारे में डिटेल रूप से पार्ट वन में बताया गया है। जो फिगर आप देख रहे हैं ये सुधांशु मणि जी हैं, यही जो है वंदे भारत के जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, और सुधांशु मणि कौन थे ये भी आपको पार्ट वन में बताया गया है। ठीक है, उनका क्या क्या योगदान रहा है ये चीज जो है पार्ट वन में आपको बताया गया है। ठीक है, और वंदे भारत जो ट्रेन सेट क्या है इसके बारे में भी आपको पार्ट वन में बताया गया है। प्रथम कहाँ से कहाँ तक चला था डिटेल रूप से आपको बताया गया है पार्ट वन में। यह कहाँ बना है ये भी आपको पार्ट वन में ही बताया गया है। ट्रेन 18 नाम क्यों दिया गया ये भी जो है आपको पार्ट वन में ही पूरा डिटेल रूप से बताया गया है। ठीक है, इसलिए आपको पार्ट वन जो है जरूर देखना चाहिए। देखिए स्वामित्व मतलब इसका कौन इसको चलाता है चलवाता है। ठीक है, ये भी पार्ट वन में ही बताया गया है। सेवा में कब प्रवेश किया अर्थात वो कब ट्रैक पर आया, कब चलना प्रारंभ किया, जो यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 फरवरी 2019 को जो है इसको चलाया गया। ये सब चीज जो है पार्ट वन में बताया गया है। और उसके बाद में वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़े कुछ सामान्य प्रश्न उत्तर जीके अर्थात जीके तौर पर जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम एमई एडीएमई जितना भी, वो सभी के लिए जो जीके तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब भी पार्ट वन जो वीडियो हमने बनाया है उसी में सारे के सारे को हम बताए हुए हैं। आज हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये जो है पार्ट वन में बताया गया है, इसलिए हम आपके सामने रखें कि पार्ट वन भी आप हर हाल में देखिए, इसलिए कि पार्ट वन में बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का मूल नाम क्या है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस का मूल नाम ट्रेन 18 था, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, ऑल टू ऑल जो है आपको जो है पार्ट वन में जो है जीके तौर पर जितने भी क्वेश्चन है सबको बताया गया है, इसलिए पार्ट वन आपको देखना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग जो है टेक्निकल क्वेश्चन को देखेंगे, यानी वंदे भारत से जो चुनिंदा टेक्निकल क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप से वीडियो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो तो। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि वंदे भारत, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके आप टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। प्रत्येक संडे के संडे टेस्ट होता है। ठीक है, या आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं वंदे भारत से टेक्निकल प्रश्न उत्तर। ठीक है, इसके बाद जो है हम टेक्निकल प्रश्न उत्तर जो है क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, पार्ट वन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पार्ट वन आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जीके तौर पर जितने भी क्वेश्चन है और वंदे भारत क्या है, जनक किसको कहा जाता है, सुधांशु मणि कौन थे, ऑल टू ऑल बताएगा। ठीक है, वो जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब टेक्निकल में देखिए कि यहाँ पर हमने लिखा है DEMU MEMU EMU, अर्थात जब हम वंदे भारत का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं तो फिर इस पर डेमू मेमू हमने क्यों लिखा है। ठीक है, यह क्वेश्चन उड़ता है, तो यहाँ पर उसके जवाब में मैंने लिखा है कि वंदे भारत से टेक्निकल क्वेश्चन आंसर जानने के लिए पहले आपको DEMU MEMU EMU के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि
आपको यहाँ जो देख रहे हैं एमईएमयू, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, ठीक है, इसी को मॉडिफाइड करके आपको वंदे भारत जो है बनाया गया है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वंदे भारत को बनाने के लिए उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है, उसको किस आधार पर तैयार किया गया है, तो वो जो है मेमू के आधार पर तैयार किया गया है। यह क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, मेमू के आधार पर तैयार किया गया, इसलिए मेमू के बारे में आपको जानना चाहिए। फिर इसके बारे में हमने लिखा है कि इसके लिए आपको मेरे द्वारा दिए गए डेमो मेमू एमो के पीडीएफ को एक बार अवश्य पढ़ लें, ठीक है। जो भी हमने पीडीएफ जो हमसे जुड़े हुए हैं, पीडीएफ जिनको हम दिए हुए हैं, डेमो मेमो वाला पीडीएफ अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं ईएमयू वाला, उसके बाद अगर इस वीडियो को देखते हैं या इस पीडीएफ को अगर पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पीडीएफ की देने लेने की जहाँ तक बात है, तो जो हमसे अभी तक, जैसे मान लेते हैं कि टेस्ट में हमेशा अभी तक हमसे जो जुड़े हैं उनको यह पीडीएफ भेज दिया गया है। हम मान लेते हैं कि कोई 2 साल, साल भर, 1.5 साल पहले हमसे पीडीएफ लिया, जुड़ा, टेस्ट दिया, अब लगभग 6 महीना, साल भर से उसका कंटेक्ट खत्म है, वो टेस्ट देना छोड़ दिए, तो उनको यह पीडीएफ नहीं भेजा गया है, ठीक है। उनको अगर पीडीएफ अगर चाहिए तो न्यू आदमी जैसे पीडीएफ लेगा, नया आदमी, वही रूल उन पर लागू होगा, ठीक है। जो हमसे अभी तक पीडीएफ लिए हैं और अभी तक टेस्ट में जुड़े हुए, उन्हीं को यह पीडीएफ फ्री में भेजा गया है, ठीक है। तो आप डेमो मेमो के बारे में थोड़ा सा पहले हम बताएंगे, ठीक है। अगर जो केवल वीडियो ही देखते हैं तो डेमो मेमो का भी वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो को देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो डेमो मेमो के बारे में देखिए, हमने केवल फुल फॉर्म लिखा है डेमो का, डीईएमयू अर्थात डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। मेमू का होता है मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, और यहाँ पर जो लिखे हैं ईएमयू इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ठीक है। तो ये डेमो मेमू का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब डेमो मेमू में क्या क्या, कौन कौन से कोच होता है, इसके बारे में हम जानेंगे और तुलना करेंगे वंदे भारत से, ठीक है। तो देखिए, आपको डेमो मेमो में होता है डीपीसी यानी ड्राइविंग पावर कार, टीसी टेलर कार, डीटीसी ड्राइविंग टेलर कार, ठीक है, कार या कोच भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और टीसीबी अर्थात अर्थात जो है इसमें लिखा है टेलर कार विथ वेंडर, ठीक है। अब इसमें देखिए वंदे भारत में इसमें होता है डीटीसी यानी ड्राइविंग टेलर कार, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है डीपीसी यानी ड्राइविंग पावर कार, इसके बदले आपको वंदे भारत में है डीटीसी यानी ड्राइविंग टेलर कार, ठीक है, ड्राइविंग टेलर कार। इसमें इसमें है ड्राइविंग पावर कार, इसमें पावर कार जो है ट्रैक्शन मोटर वगैरह जो भी है, ये पावर कार जो है ड्राइविंग जो कार होता है उसी में लगा रहता है। जब इसके बदले जो है, जहाँ पर पावर कार, जहाँ पर ट्रैक्शन मोटर लगा रहता है, उसके बदले यहाँ पर जो है वंदे भारत में जो है एमसी है, अर्थात मोटर कार जो है, मोटर कोच, उसमें जो है ट्रैक्शन मोटर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर में डेमो वाला में देखिए, ये ईएमयू वाला में टीसी है टेलर कार, तो इसमें भी टीसी है टेलर कार। उसके बाद देखिए डेमो में जो है, डेमो यानी ईएमयू बोलिए, मेमो डीटीसी यानी ड्राइविंग टेलर कोच, ठीक है। तो इसमें भी डीटीसी है यानी ड्राइविंग टेलर कार, यानी कोच कहिए या कार कहिए, इसमें भी है, ठीक है। और देखिए वंदे भारत में एक है एनडीटीसी यानी नॉन ड्राइविंग टेलर कार, ठीक है, नॉन ड्राइविंग टेलर कार, ठीक है। और बीयू जो है बेसिक यूनिट, एक वंदे भारत में जो है बेसिक यूनिट भी होता है, ठीक है। और डेमो मेमो में देखिए यहाँ पर लिखा है ईसी भी यानी टेलर कार विथ वेंडर। तो इसको आप कॉपी पर, हम यही कहेंगे कि कॉपी पर लिख करके तुलनात्मक रूप से जरूर लिख लें, ताकि आप कंफ्यूज ना करें कि इसमें और उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। ऑल टू ऑल आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वंदे भारत को जो रेक जो सजाते हैं, रेक जो हम बनाते हैं, उसके दोनों सिरों पर, बाकी दोनों सिरों के मतलब दोनों तरफ, लास्ट वाला, लास्ट दाएं और लास्ट बाएं में कौन कौन सा कार होता है, पर लिखे हैं दोनों सिरों पर मूल इकाई डीटीसी यानी ड्राइविंग टेलर कार, उसके बाद होता है एमसी मोटर कार, उसके बाद होता है टीसी टेलर कार, उसके बाद होता है एमसी यानी मोटर कार, ठीक है। और बीच वाली जो दो जो रेक होता है, बीच वाला, इसे 4 रेक होता है, ठीक है। 4 4 कोच का एक यूनिट होता है और 4
यूनिट का एक रेक बनाया जाता है, यानी 4 चौका 16 कोच टोटल होता है, ठीक है। तो बीच वाला कौन कौन सा होता है, तो बीच वाला में होता है एनडीटीसी यानी नॉन ड्राइविंग टेलर कार, फिर एमसी होता है मोटर कार, फिर टीसी टेलर कार, फिर एमसी मोटर कार, ठीक है। तो ये बीच वाला है और लास्ट वाला जो है ये होता है। इसी को देखिए आपके आंख के सामने जो है, आप कंफ्यूज नहीं करें और अच्छा से समझें, इसके लिए जो है हमने यहाँ पर आपको रखा है, आपके सामने इस फिगर को रखा है ताकि आप समझ जाएं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है BU1, BU2, BU3, ठीक है, इस तरह करके लिखा है। तो BU जो है 1 में जो है बेसिक यूनिट, प्रथम बेसिक वाला जो है यहाँ पर देखिए लिखा है DTC, उसके बाद में MC TC, इस तरह करके जो मैंने ऊपर समझाया है वही लिखा है, आप ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। और आप देखिए कि डीटीसी, यहाँ भी इसको हिंदी में भी हमने नीचा लिखा हुआ है। यहाँ डीटीसी में क्या होता है, तो बैटरी होता है, बैटरी चार्जर होता है, कंप्रेसर होता है। एमसी में क्या क्या होता है, ठीक है, तो लाइन एंड क्या लिखा है, ट्रैक्शन कन्वर्टर होता है, ब्रेक चॉपर रजिस्टर होता है, ठीक है। इस तरह टीसी में क्या क्या होता है, तो ये सब चीज जो है आप देख लेंगे, ठीक है। आप नीचे हम इसको हिंदी में भी लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ भी एक हमने रेक को सजाया, यहाँ पर लिखा है रेक बनाना, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि रेक बनाना, ठीक है। तो रेक कैसे बनाते हैं, तो वो तो आप रंगीन में देखे, लेकिन इसको जो है हमने जो क्या बोलते हैं बुक जो है, इसको बोलते बुक का नाम जो है अभी आप लिख सकते हैं, मंगवा सकते हैं, पैसेंजर कोच मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी, पैसेंजर कोच मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी, रघुराज सिंह कर्मयोगी, ये लेखक हैं रघुराज सिंह कर्मयोगी, ठीक है। तो वो बुक में जो दिया हुआ था, हम सोचे कि भाई जो गूगल पर या पीडीएफ में शायद गलत भी दे सकता है, लेकिन बुक में कभी गलत नहीं देगा, ठीक है। इसलिए बुक वाला जो है फिगर को मैंने इसको यहाँ पर आपको सामने रखा है ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन को प्रूफ के साथ हमने डाटा के साथ में लगाया है, ताकि कोई भी चीज आप ये ना बोले कि ये गलत है या जो भी कुछ है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने लिखा है डीटीसी एमसी पीसी, ठीक है ना। इस टाइप से मतलब प्रथम बीयू जो है, प्रथम भी बेसिक यूनिट जो है 4 गो होता है, ठीक है, बेसिक यूनिट। तो बीयू जो है यहाँ पर हम BU2 लिख दें, यहाँ पर BU3 लिख दें, यहाँ BU4 लिख दें, ठीक है। तो प्रथम बेसिक यूनिट में क्या क्या होता है, तो डीटीसी होता है, और बीच वाला जो है आप देख ही रहे हैं, आप फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उतना विस्तार से बताया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप देख सकते हैं क्या क्या है। इसी चीज को हमने इस तरह करके लिखा है, जैसे कि मान लेते हैं कि इसको इस तरह कर दीजिए, फिर इसको इस तरह कर दीजिए और इसको इस तरह कर दीजिए, ठीक है। तो इसको जो है मैंने इस तरह करके यही चीज हमने टाइपिंग कराया था, लेकिन हमने सोचा कि शायद आप कंफ्यूज कर जाइएगा, इसी के लिए हमने जो है यह फिगर जो है आपके सामने रखा है। इसी फिगर को इस तरह सजाया गया है, और इसको जब लाइनिंग में जब हम करते हैं, रेक के रूप में जब हम सजाते हैं, तो इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। 4-4 का अगर हम एक रेक बनाए तो इस तरह का आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी को घुमा घुमा करके ऊपर बनाया गया एक लाइन में, ठीक है। तो देखिए दोनों लास्ट में जो है डीटीसी है, ड्राइविंग टेलर कार है, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, इसमें भी ये भी काउंट कर सकते हैं एमसी कोच कितना होता है, यानी मोटर कार, ठीक है। तो 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 जो है मोटर कार होता है, टीसी कितना होता है, एनडीटीसी कितना होता है, आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए डीटीसी में क्या होता है, तो बैटरी 2 में बैटरी चार्जर होता है, एमसी में क्या होता है, तो ट्रैक्शन कन्वर्टर होता है, ब्रेक चॉपर रजिस्टर होता है, ट्रैक्शन मोटर होता है, और पीसी में क्या होता है, तो एक ट्रांसफार्मर होता है, 2 एक्सिलरी कन्वर्टर होता है, 3 पेंटाग्राफ होता है 3 नंबर में, ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है। और एमसी में क्या होता है, ट्रैक्शन मोटर होता है, 2 नंबर में चैम्पर रजिस्टर होता है, चॉपर तथा 3 नंबर में ट्रैक्शन मोटर होता है, ठीक है, एमसी में। तो इस टाइप से क्या क्या होता है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। मैंने हर संडे को संडे जो टेस्ट लेते हैं, कल जो संडे है उस संडे को 106वां टेस्ट होने वाला है, ठीक है। 105 टेस्ट हो चुके हैं, और मैंने जो है मॉडल सेट 110 मतलब तैयार कर लिया है।
तो मैंने 110 जो मॉडल सेट यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को जब मैंने टाइपिंग करा करके उसको मैंने पढ़ा, तो मैंने देखा कि जो भी क्वेश्चन जो पूछा गया है, यही सब क्वेश्चन को पूछा गया और उसी क्वेश्चन को चुन चुन करके और पीडीएफ से भी, वीडियो से भी, गूगल से, बुक से, बहुत तरह से क्वेश्चन को सर्च करके और मिला मिला करके कहीं गलत ना हो जाए, इस तरह करके इस क्वेश्चन को चुन चुन करके टाइपिंग कराया गया है। इसलिए इसमें कोई भी क्वेश्चन को पर कन्फ्यूज करने का सवाल ही नहीं। फिर भी मैंने डाटा को आपके सामने भी रखा, आप देखिएगा। तो देर ना करते हुए अब क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ऊपर तो आप डीटीसी या एमसी या टीसी आप समझ लिए, डीटीसी से फुल फॉर्म सब हमने ऊपर लिख दिया, इसलिए क्योंकि अब आपके क्वेश्चन में ड्राइविंग टेलर कार नहीं लिखेगा, जहां लिखेगा तहां डीटीसी लिखेगा, जहां मोटर कार लिखना होगा वहां पर एमसी केवल लिखेगा। इसलिए ऊपर फुल फॉर्म में पहले याद कर लीजिए, तब नीचे आप पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है, या वीडियो को देखिए तो मजा आएगा, ठीक है ना। अब देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 के पहले पार्ट 1 में बना दिया गया है, जिसमें पूरा डिटेल रूप में वंदे भारत को बारे में बताया गया। आपको पार्ट 1 जरूर देखना चाहिए। अब वंदे भारत का पार्ट 2 वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो लिखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में कौन सा टॉप फ्लोर दिया गया है। तो देखिए, इसमें कोई गर्त उपलब्ध नहीं, मतलब फर्श जो है नहीं कराया गया है, ठीक है। इसका आंसर है 35 नंबर में। देखिए, कह रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में अंडर फ्रेम के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया गया है। अंडर फ्रेम जो है उसमें किस मटेरियल का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर IRMS 41 और कार्टन स्टील लिखा हुआ है, ठीक है। कार्टन स्टील और IRMS 41। तो कहने का हमको तात्पर्य ये है कि LHB कोच का भी अंडर फ्रेम जो है कार्टन स्टील का बनाया गया है, ठीक है। कार्टन स्टील का ही LHB में अंडर फ्रेम बनाया गया है। और LHB का जो सोल बार है, सोल बार जो है वो IRSM 41 का बनाया गया है, ठीक है। तो हम LHB का याद इसलिए दिला दिए हैं कि आप LHB से तुलना ना करें कि LHB का कोई पार्ट अलग से बना होगा और वंदे भारत के लिए अलग मटेरियल का प्रयोग किया गया होगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन साइड वाल, इंड वाल, फ्लोर, छत, इसमें थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है ना। क्योंकि LHB का जो है, LHB का आपको साइड वाल और इंड वाल, साइड वाल और इंड वाल जो है फेरेटिक स्टील का बनाया गया है, ठीक है। साइड वाल और इंड वाल जो है फेरेटिक स्टील SS 409 का बनाया गया है। और फ्लोर फ्लोर और रूफ जो है स्टेनिक स्टील 304 का बनाया गया। मैं LHB की बात कर रहा हूँ। लेकिन वंदे भारत में साइड वाल, इंड वाल, फ्लोर जो भी है वो सब का सब फेरेटिक स्टील का बनाया गया है। किसका? वंदे भारत का। आपको क्वेश्चन आगे मिलेगा, ठीक है। मैं LHB का यहाँ पर बताया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं करें, ठीक है ना। चलिए, 36 नंबर में लिखा हुआ है कि वंदे भारत की साइड वाल किसकी बनी होती है। तो वंदे भारत का साइड वाल जो है आपका फेरेटिक स्टील SS 409 का बना हुआ है, ठीक है। तो साइड वाल और इंड वाल, यहाँ पर साइड वाल का ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन आप लिख लीजिए कि साइड वाल और इंड वाल दोनों जो है आपको वंदे भारत में फेरेटिक स्टील का ही बनाया गया है, ठीक है। और आगे मिलेगा आपको उसका रूफ और जो भी है, फ्लोर जो भी है, वो भी जो है फेरेटिक स्टील का ही बनाया गया है वंदे भारत में, ठीक है। चलिए, 37 नंबर में लिखा है कि वंदे भारत में साइड वाल की मोटाई कितना है। देखिए, साइड वाल की मोटाई कितना है वंदे भारत का, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 mm लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर LHB की बात करूं, अगर LHB का, तो इसका साइड वाल की मोटाई जो है 2 mm है। कितना है? 2 mm है। तो इसको भी आप लिख लेंगे, ठीक है। कॉपी कलम अगर साथ में रख करके अगर वीडियो देखे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो भाई PDF लिए हैं उनको भी कहूँगा कि PDF को तो पढ़े ही, लेकिन वो क्या बोलते हैं उसको, अपने से कॉपी में नोट करें। कॉपी में नोट करने से आपको फायदा होता है कि एक बार आपने वीडियो देखा, फिर कॉपी में नोट किया, ठीक है। उसके बाद फिर एक बार आपने रात में पढ़ा, फिर एक बार PDF को पढ़ा। तो इस तरह करने पर कई बार हो जाता है, आपको क्वेश्चन जो है रटा जाता है, ठीक है। इसलिए नोट्स को तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, आपको बता दें यहाँ पर 2 mm होता है। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की अंतिम दीवार यानी इंड वाल किसका बना होता है, जो अभी हमने बताया। इंड वाल यानी साइड वाल और इंड वाल फेरेटिक स्टील SS 409 का ही बना होता है। आप इसको 100% लिखेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर रूफ भी है कि वंदे भारत का रूफ किसका बना होता है, ठीक है। तो रूफ भी फेरेटिक स्टील का ही बनाया रहता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक या LHB का जिक्र करूंगा। LHB में जो है रूफ रूफ एंड फ्लोर
रूफ एंड फ्लोर जो है स्टेनिक स्टील जो है अर्थात SS 304 का बनाया रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है रूफ, साइड वाल, इंड वाल ये सब जो है आपको फेरेटिक स्टील SS 409 का बनाया रहता है। ये जितना भी आप देख रहे हैं कि IRMS 41 कॉटन स्टील, फेरेटिक स्टील, स्टेनिक स्टील, तो ये सब क्या है? ये सब जो है स्टेनलेस स्टील का ही प्रकार है। देखिए यहाँ पर लिखा है SS 409 अर्थात स्टेनलेस स्टील, ये सब स्टेनलेस स्टील का ही प्रकार है, ठीक है। तो ये सब चीज भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में अंडर स्लग वाटर टैंक की क्षमता कितना होता है? तो 1100 लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी मैं इस पर BM लिख देता हूं अर्थात बोर्ड मॉडल, ठीक है। तो इस पर हम थोड़ा सा फिर अब LHB का जिक्र जो है करेंगे। क्यों? क्योंकि LHB को भी समझना जरूरी है। यहाँ पर हम लिख देते हैं LHB, ठीक है। तो LHB में यहाँ जो लिखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस के अंडर स्लग वाटर टैंक की क्षमता, अंडर स्लग, ठीक है। तो इसमें 1100 होता है, लेकिन LHB में 685 लीटर का जो है 2 टैंक लगा रहता है और 450 लीटर का 1 टैंक लगा रहता है, ठीक है। और एक 30 लीटर का इमरजेंसी के लिए एक रूफ में मतलब ऊपर जो है एक अलग से उसका भी 1 टैंक लगा रहता है। मैं LHB की बात कर रहा हूँ, ठीक है। LHB में क्वेश्चन आता है कि कितने वाटर टैंक लगा होता है। अगर LHB में यह क्वेश्चन आ जाए कि कितने वाटर टैंक लगा रहता है तो आप काउंट कर सकते हैं कि 2 और 1 3 और 1 4, यानी टोटल 4 टैंक लगा रहता है। लेकिन यह क्वेश्चन LHB में अगर कर दे कि कितने प्रकार के वाटर टैंक लगा रहता है तो 3 प्रकार का, क्योंकि एक प्रकार ये हो गया, दूसरा ई हो गया, तीसरा ई हो गया, ठीक है ना। यानी 650 लीटर वाला हो गया, एक 450 लीटर वाला हो गया, एक हो गया 30 लीटर वाला। तो कितने प्रकार का अगर पूछे तो 3, और कितना टैंक लगा रहता है वाटर टैंक तो 4। किसका मैं बात कर रहा हूं? LHB का। लेकिन आपके 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस के अंडर स्लग वाटर टैंक की क्षमता कितना होता है तो 1100 लीटर। इसलिए मैंने LHB का लिखा है, क्योंकि आप वहां पर कंफ्यूज नहीं करेंगे। जब लिखेंगे तो दोनों को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। टेबल बना करके बाएं साइड में वंदे भारत को और दाहिने साइड में जो है आप LHB को लिखेंगे, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे में लिखा है 41 नंबर की वंदे भारत में किस प्रकार के कोच में TCAS अर्थात ट्रेन टक्कर परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराया गया है? तो ये है DTC में, ठीक है। DTC का फुल फॉर्म हमने ऊपर बोला है, पूरा लिखा भी है, बैक करके देख सकते हैं। यानी ड्राइविंग टेलर कार, इसका फुल फॉर्म है, क्या है? ड्राइविंग टेलर कार। ड्राइविंग टेलर कार में TCAS अर्थात ट्रेन टक्कर परिवहन प्रणाली मतलब लगा हुआ है। इसका यहाँ फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि MC कोच में वंदे भारत एक्सप्रेस का एक्सल बॉडी का व्यास कितना होता है? ठीक है, एक्सल बॉडी की बात किया हुआ है, ठीक है। एक्सल बॉडी, जैसे मान लेते हैं कि यह एक्सल हो गया, तो यहाँ पर एक्सल बॉडी का व्यास, लेकिन यहाँ पर जब व्हील जहाँ पर लगा रहता है, व्हील वहां पर थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। आप सब जानते हैं व्हील जहां पर लगा रहता है, यहाँ पर व्हील, तो वहां पर थोड़ा सा मोटा होता है, तो उसका बात यहाँ पर नहीं हो रहा है। MC कोच में एक्सल बॉडी का व्यास अर्थात बीच में जो है यह बात कर रहा है, बीच वाला, ठीक है ना। तो इसका व्यास जो है 179 mm होता है, ठीक है। किसका? MC का अर्थात मोटर कार का, ठीक है। और मोटर का अब यहीं पर देखिए TC का, ठीक है। तो TC का एक्सल बॉडी का व्यास जो है 160 mm लिखा हुआ है, ठीक है, इससे कम है। तो कहने का तात्पर्य हमको ये है कि मोटर कार जो होता है, मोटर कोच, उसमें मोटर फिट रहता है, वो एक्सल पर ही फिट रहता है, ठीक है। एक्सल पर, और उसमें बोगी फ्रेम जो होता है उसमें मिला करके उसको फिट किया जाता है। तो क्या बोलते हैं, मोटर जो ट्रैक्शन मोटर होता है उसका वजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और उसमें फिट करने का जो भी औजार या तौर तरीका दिया गया हुआ है, जिसमें वो घाट बना हुआ है, वो थोड़ा सा मोटा साइज है, ठीक है ना। इसलिए MC का जो है एक्सल बॉडी का व्यास जो है आपको 179 mm है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब है ये जो हो गया जहां पर ये व्हील लगा हुआ है, ये जो हो गया व्हील एक्सल बॉडी व्हील सीट का व्यास, ठीक है ना। यहाँ पर व्हील सीट इसको हम बोलते हैं, जहां पर व्हील जो है फिट होता है, ठीक है। तो व्हील जो है किस फिट द्वारा फिट होता है इसके बारे में हम बताएंगे। चलिए आगे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन आपको मिलेगा।
कह रहा है कि टीसी कोच में वंदे भारत एक्सप्रेस का व्हील सीट का ब्याज जो हमने अभी बताया, तो टीसी में व्हील सीट का ब्याज 212 और एमसी में भी व्हील सीट का ब्याज 212 ही होता है। ठीक है, जो अभी हमने बताया कि एक्सल के जो जिस पर जो चक्का जो फिट होता है वहां पर थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है ना, व्हील सीट। ठीक है ना, तो वहां जो जो है आपको 212 होता है। ठीक है, एक चीज और हमको दिमाग पर आगे बात बता दूं कि जब व्हील जो है क्या बोलते हैं उसको, एक्सल में जो फिट होता है उसको किस फिट के द्वारा हम लोग उसको फिट करते हैं। ठीक है, आप कहिएगा कि मशीन के प्रेशर से हम उसको फिट कर देते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन उस फिट का क्या नाम है, तो उस फिट का नाम है इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट के द्वारा उसको हम लोग फिट करते हैं। ठीक है ना, तो अब ये सवाल उठता है कि इंटरफेरेंस कहते किसे हैं, किसे कहते हैं। तो इंटरफेरेंस फिट को जानने से पहले, इंटरफेरेंस की क्या है इसके जानने से पहले ये आप जानिए या जाने होइएगा, आप जब आईटीआई किए होइएगा या पॉलिटेक्निक वगैरह जो भी आप डिग्री लिए होइएगा उसमें आप थ्योरी में पढ़े होइएगा कि हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस किसे कहते हैं, हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। उसी प्रकार इंटरफेरेंस किसे कहते हैं, तो होल का, दाया का और शाफ्ट के दाया का, जो दाया जो होता है होल का, जो चक्का में जो होल जो होता है व्हील सीट जिसको बोलते हैं, तो उसका व्यास और क्या बोलते हैं एक्सल के व्यास के नकारात्मक अंतर को, नकारात्मक का मतलब ये होगा कि एकदम माइनर, बहुत कम जो अंतर होता है उसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। एक लाइन में अगर बोले तो होल का, व्हील का होल का व्यास का मतलब दाया और शाफ्ट के दाया का जो भी जितना भी दाया हो उसके नकारात्मक अंतर को ही हम इंटरफेरेंस कहते हैं और इंटरफेरेंस फिट द्वारा हम फिट करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में कुल एक्सल की लंबाई, तो एक्सल की लंबाई 2451 होता है। ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 110 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को मैंने खंगाला है, तो वहां से क्वेश्चन को मैंने चुना है पीडीएफ से, बुक से। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन इसमें जो है टाइप कराया गया है। बहुत ही सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको 100% कॉपी में नोट करेंगे मेरे समझ से। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना मेहनत लगा होगा इसको चुनने में। ठीक है ना, चलिए 47 में लिखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में कंधों के बीच की दूरी की कुल लंबाई, ठीक है, लिखा है ओवर डिस्टेंस बिटवीन शोल्डर इन वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी शोल्डर इसका हिंदी कंधा लिख दिया। ठीक है ना, तो शोल्डर टू शोल्डर का बीच की जो दूरी होता है उसके बारे में यह लिखा है, तो 2026 इसका होता है। ठीक है, जितना अंक वाला जो है रटने वाला आप एकदम रट लीजिए, इसका डाटा आपको नीचे रखे हैं, हम सब बताएंगे। ये ना कि आपको हम कहीं से लिख लिए ऐसा बात नहीं है, इसको गूगल से, बुक से, हर जगह से इसको सर्च करके लिखा गया है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है ना, इसका डाटा भी हम सामने नीचे रखे हैं, जानते हैं, आपको दिखाएंगे। 48 नंबर में लिखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का व्हील हब का व्यास कितना होता है, तो 276 ठीक है, इसको भी आप लिख लेंगे। 49 नंबर में देखिए कि वंदे भारत एक्सप्रेस की इस श्रेणी में आपको 180 डिग्री घूमने वाली सीट है। कौन सा श्रेणी, डीटीसी, एमसी, बहुत सारा है ना, तो इसमें जो है एक्सिक्यूटिव चेयर कार जो है, इसको हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, कार्यकारी कुर्सी जो कार जो होता है, आपको एक्सिक्यूटिव चेयर कार जो है इसका हिंदी शायद आपको देखने को कहीं नहीं मिला होगा, फिर भी मैंने यहाँ पर हिंदी लिख दिया है ताकि हिंदी वाले को विशेष दिक्कत होता है, ज़्यादा हिंदी वालों ही हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो कार्यकारी कुर्सी कार होता है, तो इसमें जो है 180 डिग्री अर्थात पूरी गोल में आप घूम सकते हैं कुर्सी पर बैठ करके। ये जो है कार्यकारी कुर्सी यानी अर्थात एक्सिक्यूटिव चेयर कार में यह लगा हुआ है, यह कुर्सी जो 180 में अर्थात गोल गोल आप घूम सकते हैं। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की किस श्रेणी में दिव्यांगों यात्रियों के लिए चेयर और विशेष शौचालय का प्रबंध किया गया है, तो कौन सा मतलब कार है, तो वो है डीटीसी यानी ड्राइविंग टेलर कार कहिए या कोच कहिए। ठीक है, ड्राइविंग टेलर कार में जो है दिव्यांगों के लिए अर्थात विकलांगों के लिए विशेष प्रकार का शौचालय और बैठने के लिए जो भी है अच्छा तरह से मतलब सुविधा उसमें दिया गया है, किसमें, डीटीसी में यानी ड्राइविंग टेलर कार में है। ठीक है ना,
51 नंबर में क्या लिखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में किस प्रकार का शौचालय दिया गया है? तो उसमें दिया है कि बायो वैक्यूम टॉयलेट, उसमें बायो वैक्यूम टॉयलेट दिया गया है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में मैं पार्ट 1 में जो है डिटेल रूप से हमने बताया है, ठीक है। यानी पूरा हम जो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, यानी 4 जनरेशन तक का वंदे भारत निकल गया है। तो फर्स्ट जनरेशन का क्या विशेषता है, सेकेंड जनरेशन का क्या विशेषता है, ये सारे वंदे भारत की विशेषता क्या है, किसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, ये फर्स्ट पार्ट जो मैंने वीडियो जो बनाया उसमें डिटेल रूप से हमने बताया है, इसलिए फर्स्ट पार्ट को आपको देखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक बार इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में भी लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है या कैसा लगा, ठीक है। और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। इतना मेहनत से मैंने पीडीएफ तैयार किया है या वीडियो बना रहा हूँ, आपको केवल शेयर करना है, ठीक है ना। चलिए, तो 52 नंबर में क्या लिखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में प्रत्येक कोच में किस प्रकार की सुविधा प्रदान किया गया है, ठीक है ना, किस प्रकार का। तो देखिए, अग्नि सूचांक एवं दमन प्रणाली, यानी अग्नि सूचांक, अग्नि अगर कहीं लगता है तो उसकी सूचना भी आपको मिल जाएगा। आपातकालीन खिड़की, ठीक है, आपातकालीन टॉक बैक इकाई अर्थात ईटीबीयू लगा हुआ, यानी टोटल जो है सारे के सारे सुविधा उसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये टेक्निकल सुविधा है, ठीक है। और बाकी सुविधा यात्रियों के लिए और भी क्या क्या है वो आपको फर्स्ट पार्ट में दिया गया है। फर्स्ट पार्ट जो मैंने वीडियो बनाया उसमें आप जाकर के देखिए, ठीक है, क्या क्या सुविधा दिया गया है, ये टेक्निकल सुविधा है, ठीक है। और 53 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि वंदे भारत में डीटीसी अर्थात ड्राइविंग टेलर कार में कौन सा घटक लगे हैं। तो देखिए, बैटरी, बैटरी चार्जर, कंप्रेसर, ऑल। तो इसका आंसर ऑल है, ठीक है। इसमें टोटल लगा हुआ है। ऊपर भी जब फिगर जो रेक का जो मैंने बना रहा था उसके नीचे भी पूरा डिटेल रूप से लिखा हुआ है, इसी वीडियो में आप बैक करके देखिए, ठीक है। एमसी में क्या क्या चीज लगा हुआ है, ठीक है। तो अर्थात मोटर कार में, तो इसमें भी लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर, ब्रेक, चॉपर रजिस्टर एंड क्या लिखा है, 3 फेज ट्रैक्शन इंडक्शन मोटर जो है उसमें लगा हुआ है, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर भी उसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लेंगे, ठीक है। नीचे लिखा है लाइन और ट्रैक्शन मोटर, ब्रेक, चॉपर रजिस्टर, 3 फेज ट्रैक्शन इंडक्शन मोटर भी उसमें लगा हुआ है। इसका सभी उसमें आंसर है। 55 नंबर में देखिए, लिखा है वंदे भारत में टीसी अर्थात टेलर कार कोच में लगे घटक कौन कौन सा है। तो ट्रांसफार्मर है, सहायक कन्वर्टर है, पेंटोग्राफ है, ऑल। इसका ऑल आंसर है, ठीक है। सभी के सभी चीज टीसी में लगा हुआ है। ऊपर भी मैंने हिंदी में शुरू वीडियो के शुरू में हमने बताया है, ठीक है, डिटेल रूप से लिखा भी है, वहां पर जाकर आप देखें। वंदे भारत में है, वंदे भारत में क्या है, तो सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब ट्रेन सेट, अर्थात सेमी हाई स्पीड का यह चलने वाला ट्रेन है, ठीक है ना। ये चीज भी इसमें लगा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड जो है वंदे भारत में लगा हुआ है, ठीक है। ये सारे के सारे चीज जो है आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, 57 में क्या लिखा है कि वंदे भारत ट्रेन में परिवेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतम और न्यूनतम, इसका डाटा भी नीचे है, आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसमें मैक्सिमम तापमान जो है 50 डिग्री होता है और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में आपको क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ जो है आपको लंबाई चौड़ाई के बारे में मैंने डाटा रखा है, इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ लिखा है कि कोच लेंथ ओवर बॉडी, यानी यह केवल बॉडी की लंबाई जो है आपके सामने है वंदे भारत का, ठीक है ना। तो वंदे भारत की लंबाई, केवल बॉडी की बात यहाँ पर किया, बॉडी का, तो बॉडी का हो जाता है यानी 23,100, ठीक है, 23,100, ठीक है। यानी ये हो गया आपका मतलब वंदे भारत का। अब मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि मैं LHB का भी लिख दूं, ठीक है, LHB, LHB, अगर LHB का अगर लंबाई अगर हम अगर लिखें तो 23,540 होता है, 23,540 mm, ठीक है, केवल बॉडी का लंबाई, ठीक है। अगर हम इधर ICF का अगर लिख दें, ICF, इसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो है बॉडी की लंबाई जो है आपको हो जाता है 21,337। स्क्रीन पर लिखने में थोड़ा टफ काम होता है, ठीक है, 21,337। तो आप आपके सामने तीनों डाटा हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर LHB और वंदे भारत का कपलर टू कपलर अगर
देखें कि टोटल कपलर टू कपलर मतलब कितना इसका लंबाई हो जाएगा LHB और वंदे भारत का, तो ये हो जाता है 24,000 mm। ठीक है ना, लिख लीजिएगा कपलर टू कपलर। ठीक है, और ICF का अगर कपलर टू कपलर लिखिएगा तो इसको भी मैंने ऊपर लिख देता हूँ, 22,297 होता है, 22,297। ठीक है, 22,297 ICF का कपलर टू कपलर। ठीक है, और LHB और ICF का हो जाता है 24,000, लेकिन केवल बॉडी की लंबाई LHB का 23,540 और वंदे भारत का यहाँ पर हम BV लिख देते हैं, BV वंदे भारत का जो है 23,100 होता है और ICF का 21,337। तीनों हम इसलिए हमने लिखा है क्योंकि आप जो है कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए बोगी व्हील बेस की अब बात कर रहा है कि व्हील बेस कितना होता है, तो 27,000 mm होता है, किसका, वंदे भारत का। ठीक है, लेकिन LHB का अगर देखें व्हील बेस कितना होता है, तो LHB का मैं व्हील बेस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2560 होता है। कितना होता है, 2560 होता है। वहीं आपको ICF का कितना होता है, तो 2896 होता है, क्या, व्हील बेस। ठीक है, इसको भी आप तुलनात्मक रूप से आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर जो डाटा जो ये देख रहा है वो वंदे भारत का है, तो आप LHB, वंदे भारत और ICF तीनों का अगर लिखते हैं ना तो आपको याद करने में सुविधा होगा। और व्हील बेस क्या है, व्हील गेज क्या है, हम नीचे आपको बता देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस बिटवीन बोगी सेंटर। देखिए यहाँ पर एक तो जीरो छूट गया है। ठीक है, 14,900। ठीक है, 14,900। नीचे फिर एक और डाटा रखा हूँ, उसमें पूरा डिटेल रूप से है, मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर 14,900 दोनों सेंटर के बीच, यानी मान लेते हैं कि एक यहाँ पर बोगी हो गया और यहाँ पर बोगी हो गया, दोनों सेंटर के बीच की दूरी कर रहा है, दोनों बोगी की सेंटर के बीच की दूरी 14,900। तो LHB में भी होता है 14,900। ठीक है, तो हम अब यही कहेंगे कि आप जो है इसको जो है सामने है, आप देख करके लिख ले तो अच्छा रहेगा। मैं प्रत्येक को अगर बताऊं तो बहुत ज़्यादा वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इतना हम बता देते हैं मुख्य चीज, जैसे एक्सल लोड है यहाँ 17 टन है। ठीक है, व्हील डायमीटर न्यू जो है 952 होता है और कंडमिंग साइज जो है 877 mm होता है वंदे भारत का। ठीक है, ये सब चीज़ जो है देखिए यहाँ पर लिखा भी है 877। ठीक है, बोगी लेंथ के बारे में मैं लिख देता हूँ। बोगी लेंथ जो है वंदे भारत में आप देखिए यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं 4,308 लिखा है, और LHB में जो है बोगी लेंथ जो है 35-34 होता है, यानी 35-34 इस तरह मैंने याद किया है, 35-34 अर्थात 3,534। और विथ चौड़ाई जो है देखिए वंदे भारत में जो है आपको 2907 लिखा है, 2,907, और इसमें होता है 30-30 अर्थात 3,030 mm। ठीक है, LHB में तो ज़्यादातर के LHB से आप कंफ्यूज कीजिएगा, इसीलिए हम LHB का लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसको आप भी लिख लेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि डाटा बहुत सारा नीचे भी हम लिखे हैं, सबको बताएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप डाटा को देखकर लिख लीजिएगा। 58 में देखिए वंदे भारत ट्रेन में बोगी की लंबाई, देखिए वही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन बन गया 4,308 mm। वंदे भारत की ट्रेन की बोगी की चौड़ाई 2907 जो अभी हमने बताया है चौड़ाई। ठीक है, और LHB का चौड़ाई जो बताए हैं बोगी का 30-30 होता है। बोगी की मैं बात किया हूँ, आज बात हो रहा है कोच का नहीं, बोगी का जिस पर कोच रहता है उसके ऊपर। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में किस प्रकार के रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें रोलर बेयरिंग का जो है कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया गया है 130x140 mm। ठीक है, ये जो है दाया है। ठीक है, बाहरी और अंदरूनी दाया। ठीक है, तो क्या बोलते हैं 130x140 mm वाला कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया गया है। इसमें कौन सा ग्रीस का प्रयोग किया गया है, तो लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिएगा। LHB से संबंधित जो क्वेश्चन मैंने एक वीडियो बनाया है LHB से VVI क्वेश्चन आंसर, उसमें पूरा डिटेल रूप से CTRB के बारे में बताया है। मैं वंदे भारत के बारे में बताने वाला हूँ, इसीलिए ज़्यादा समय लगेगा। चलिए 61 नंबर, वंदे भारत एक्सप्रेस में हवा के साथ एयर स्प्रिंग की ऊंचाई कितना होता है। जब हवा उसमें भर दिया जाएगा तब उसका जो है ऊंचाई जो है कितना हो जाएगा, तो 3,000 कह रहे हैं 300 + 5 - 0। ठीक है, +5 - 0 ये वंदे भारत का जो एयर स्प्रिंग है उसके लिए आपको दिया गया है, LHB की बात नहीं। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन,
62 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि वंदे भारत ट्रेन में कितने लेटर डैम्पर होता है? तो 4। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ट्रेन का जिक्र किया गया है। तो आप जानते हैं कि एक ट्रेन में 2 बोगी लगा रहता है, 2 बोगी लगा रहता है, ठीक है। तो ट्रेन में 4 हो जाएगा, और बोगी की अगर बात किया जाए तो 2 होगा। बोगी की बात किया जाए तो 2, ट्रेन का है तो 4, ठीक है। तो कैसे? तो देखिए यहाँ पर एक इसका फिगर भी हम सामने आपको रखे हुए हैं। एक बोगी का देखिए, यही जो है लेटर डैम्पर है, लेटर डैम्पर 2 की संख्या में लगा हुआ है, 1 नंबर और ये हो गया 2 नंबर, ठीक है। यही है लेटर डैम्पर। लेकिन अगर हम एलएचबी का अगर बात करें, एलएचबी में तो एक बोगी में एक ही लेटर डैम्पर लगा रहता है, ठीक है। अगर इस कोच की बात करें तो एलएचबी में जो है एक कोच में 2 लेटर डैम्पर लगा रहता है। यह लेटरल और लॉन्जिट्यूडिनल दोनों को गाइड करता है एलएचबी में, ठीक है ना। एक ही, यानी एक बोगी में एक ही लेटर डैम्पर लगा रहता है, कोच में 2 होता है। लेकिन वंदे भारत में एक बोगी में 2 जो है लेटर डैम्पर लगा हुआ है, और अगर कोच की बात करें, ट्रेन की अगर बात करें तो 2 लेटर डैम्पर हो जाएगा। आपके सामने यह फिगर हमने रखा है कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रूफ के साथ में, क्योंकि आप कंफ्यूज ना करें कि नहीं एक ही लेटर डैम्पर होता है, इसीलिए फिगर आपको सामने हमने रखा है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि एलएचबी में जो है एक लेटर डैम्पर होता है, ठीक है। लेकिन वंदे भारत में एक बोगी में 2 होता है, कोच में कहे तो 4 हो जाएगा। चलिए, किस बोगी में गियर बॉक्स एक्सल बॉक्स लगा होता है? तो गियर बॉक्स जो है, एक्सल बॉक्स जो है एमसी में लगा रहता है, अर्थात मोटर कार में लगा रहता है। अर्थात मोटर बोगी जो है, मोटर कार का नीचे जो मोटर बोगी जो होता है उसी में जो है ट्रैक्शन मोटर लगा रहता है, और उसी में गियर बॉक्स और गियर बॉक्स एक्सल बॉक्स सब लगा रहता है, ठीक है। 64 नंबर में लिखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में एक्सल बेयरिंग का प्रकार क्या है? जो हमने ऊपर बताया था कि उसमें सीटीआरबी जो है लगा रहता है। यहाँ पर लिखे 130 गुने 140 वाला सीटीआरबी लगा रहता है, ठीक है। आगे बढ़िए। 130 140 क्या है? दाया है, ठीक है ना। चलिए, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में रेल लेवल से कपलर की ऊंचाई, तो देखिए यहाँ पर कपलर की ऊंचाई 940 प्लस 0 माइनस 5 mm है, ठीक है। लेकिन अगर हम एलएचबी की अगर हम बात करें, एलएचबी का या आईसीएफ का जो भी है, हम आईसीएफ का भी हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका अधिकतम जो है 1105 mm होता है, और न्यूनतम जो है 1030 mm होता है, ठीक है ना, कपलर की ऊंचाई। लेकिन इसमें जो है आपको 940 प्लस 5 माइनस 0 mm होता है, क्योंकि इसका जो है कपलर जो है एकदम सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग किया जाता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है ना। ये ऊपर नीचा जो है, इसमें एलएचबी में क्या होता है कि एच टाइप सीबीसी कपलर का प्रयोग किया जाता है, एच टाइप यानी सेंटर बफर कपलर एच टाइप का। तो दोनों तरफ से यह फंसता है, ठीक है ना। तो यह ऊपर नीचा जो है गैदरिंग जो है करते रहता है, ठीक है ना। गैदरिंग रेंज भी इसमें आपको एलएचबी वाला में पढ़ाए हैं कि क्या बोलते हैं आपको, हॉरिजेंटल जो है, हॉरिजेंटल 110 mm होता है गैदरिंग रेंज एलएचबी में, और क्या बोलते हैं वर्टिकल जो है 90 mm होता है गैदरिंग रेंज, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो है सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग किया जाता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है, एकदम फिट, वो ऊपर नीचा गैदरिंग रेंज नहीं करता है, इसलिए इसका ऊंचाई जो है थोड़ा सा मतलब उसका क्या बोलते हैं परमानेंट सेमी परमानेंट कपलर जो है थोड़ा सा नीचे लगाया गया। लेकिन क्या बोलते हैं इसको, एलएचबी में जो है सीबीसी जो है थोड़ा सा ऊपर लगाया गया, इसलिए हाइट में जो है थोड़ा बहुत कम ही है, इसमें अधिकतम न्यूनतम नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ये ऊपर नीचे गैदरिंग करता है, इसलिए हाई लिमिट कर रहे हैं, अधिकतम और न्यूनतम दिया गया है, ठीक है ना। तो ये भी आप समझ गए। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर में ट्रेन सेट स्टॉक में नए पहियों का आकार, तो नए पहिए का आकार 952 mm होता है, ऊपर भी आपने पढ़ा है 952 mm, और कंडमिंग साइज जो है 877 mm होता है वंदे भारत का, ठीक है। और डेमू एमू का भी यही दाया होता है, ठीक है ना, डेमू मेमू का भी, क्योंकि उसी का यह मॉडिफाइड किया हुआ है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इसीलिए हमने बोला है कि डेमू मेमू का पीडीएफ पढ़ ले या वीडियो को देख ले,
कह रहा है ट्रेन सेट स्टॉक में किस कोच में पैंटाग्राफ लगा हुआ है, तो टीसी में लगा हुआ है। ऊपर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, वीडियो भी आप देखे होगा, नोट कर लीजिएगा। टीसी में क्या क्या लगा है, एमसी में क्या क्या चीज़ लगा है, एनडीटीसी में क्या क्या लगा हुआ है, ऑल टू ऑल एक बार याद कर लीजिएगा। तो इस टाइप से अलग अलग अगर आपको क्वेश्चन आता है तो पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए, वंदे भारत एक्सप्रेस प्रत्येक बायो टॉयलेट के नमूने का परीक्षण किस अवधि में सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। तो ये भी जो है आपको 1 मंथ पर सुनिश्चित किया जाता है, मतलब टेस्टिंग की बात यहाँ पर हुआ है कि कितना दिन पर टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। एलएचबी क्या बोलते हैं, वंदे भारत का। तो ये 1 मंथ वाला जो है हमने बहुत क्या बोलते हैं बताया, एलएचबी में भी और आईसीएफ का इंटेंसिव सफाई वगैरह, गहन सफाई जो भी है सब हमने बताया है। नहीं हो तो एक बार आप सुन लीजिए। मैं यहाँ पर एलएचबी लिख देता हूँ, एलएचबी, या आईसीएफ भी लिख देता हूँ, आईसीएफ, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए आवाज़ को सुन करके कि कोच की गहन सफाई अर्थात इंटेंसिव सफाई कितना दिन पर होता है, तो 1 माह पर होता है। कोच की पानी की टंकी की सफाई कितना दिन पर होता है, तो 1 माह पर होता है। मेंटेनेंस कम्बोर्ड सूट पेंटिंग का अंतराल मतलब कितना होता है, तो वो भी 1 महीना का होता है, ठीक है। ये सब मैं एलएचबी की मैं बात कर रहा हूँ, एलएचबी आईसीएफ का। किस अंतराल पर कम्बोर्ड के एंटी कोरोजन पेंट को चेक किया जाता है, तो वो भी 1 महीना पर किया जाता है। हम मेल एक्सप्रेस ट्रेन में डैशपोर्ट ऑयल चेक करने की अवधि क्या है, डैशपोर्ट ऑयल। डैशपोर्ट में आप देखते हैं कि ऑयल भरा रहता है, सर्वोलेन 68, ठीक है ना। एलएचबी आईसीएफ वाला पढ़िएगा, उसमें पूरा वीडियो देखिएगा, हम पूरा बताए हैं डैशपोर्ट के बारे में। सर्वोलेन 68 तेल भरा रहता है, 1.6 लीटर तेल भरा रहता है डैशपोर्ट में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ जो है तो वही जानिए जिसमें एक्सल गाइड अगर फंसता है, ठीक है ना, आईसीएफ का, ठीक है ना, वही है डैशपोर्ट, ठीक है। तो मेल एक्सप्रेस ट्रेन में डैशपोर्ट ऑयल चेक करने की अवधि क्या है, तो वो भी 1 माह है। साइड बैरियर ऑयल लेवल चेक करने की अवधि क्या है, तो वो भी 1 महीना है, ठीक है। साइड बैरियर, ठीक है। एलएचबी कोच का जो बोगी जो होता है उस पर एक बोलिस्टर होता है, उसी के बीच में यहाँ पर एक साइड बैरियर होता है, 2 साइड बैरियर, ठीक है। उसमें तेल भरा रहता है, इसमें 2.5 लीटर के आसपास तेल भरा रहता है, 1.6 लीटर, ठीक है। उसी तेल को चेक करने की बात कर रहा है कि साइड बैरियर ऑयल लेवल चेक करने का मतलब अवधि क्या है, तो वो भी 1 महीना है, ठीक है ना। ये आईसीएफ में होता है। दोनों साइड बैरियर के बीच की दूरी 1600 mm होता है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 1 महीना पर और क्या क्या होता है। राजधानी में अगर देखें डैशपोर्ट वाला, राजधानी शताब्दी ट्रेन में डैशपोर्ट ऑयल लेवल कितना दिन पर चेक होता है, तो एवरी ट्रिप यानी प्रत्येक खेप में होता है, ठीक है। कोचिंग स्टॉक का रिहैबिटेशन कितना दिन पर होता है, तो 12 से 15 वर्ष पर होता है, ठीक है। तो यही हो गया आपको 1 मंथ वाला एलएचबी और आईसीएफ के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वंदे भारत का अगर बात किया जाए तो वंदे भारत में प्रत्येक बायो टॉयलेट नमूने के परीक्षण किस अवधि में सुनिश्चित किया जाता है, तो 1 महीना पर किया जाता है, ठीक है। तो आप ये सब भी आप लिख लीजिएगा जितना भी हमने बोला है, ठीक है, क्योंकि आपको कहीं कंफ्यूज ना करें। और लिखा है कि एनडीटीसी ट्रेन सेट में स्टॉक में कितने यात्री बैठते हैं, तो 52, ठीक है। देखिए इसका भी डाटा हमने सामने रखा है, ठीक है, इसलिए क्योंकि मैंने और भी आईसीएफ एलएचबी में कई बार मैंने बताया है पैसेंजर कोच कितना, मतलब कि किस कोच में कितना पैसेंजर बैठता है, तो वीडियो बनाने के लिए बना देते हैं, लेकिन बाद में बहुत सारा कमेंट आने लगता है कि नहीं सर इतना आदमी बैठता है, इतना आदमी बैठता है। इसीलिए इसमें मैंने डाटा को ही सामने रख दिया ताकि आप कल ये ना कहें कि इतना बैठता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ कोच, यानी जो डीटीसी होता है ड्राइविंग टेलर कार, उसमें 44, देखिए यहाँ पर लिखा है सीट पर कोच, यानी कितने सीट होता है, तो 44 होता है। नंबर ऑफ कोच, कितने कोच लगे होते हैं, तो 2 कोच लगा रहता है, ठीक है ना। तो 2 कोच में कितना आपको आदमी हो गया, 88 हो गया। एनडीटीसी जो है देखिए ड्राइविंग टेलर कार जो है 2 ही लगा रहता है, क्योंकि रेक जो होता है वो रेक के फर्स्ट और लास्ट वाला में जो ड्राइवर लोग चलाते हैं तो 2 ही लगा रहता है पूरे रेक में, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो उसमें 44 आदमी बैठने का सीट है, तो टोटल 88 हो गया। एनडीटीसी नॉन ड्राइविंग टेलर कार, इसमें 52 आदमी बैठते हैं, ये भी 2 ही होता है, ठीक है। तो 2 हो गया 52 तो ये हो जाएगा 104, ठीक है। एमसी यानी मोटर कार, इसमें 78 आदमी बैठता है, ठीक है। तो एमसी जो है अर्थात मोटर कार जो है 8 गो है, ठीक है। तो 78 में 8 से गुना करेंगे तो 624 आदमी हो गया। और टीसी जो है
इसमें भी टेलर कार में भी 78 आदमी बैठता है, ठीक है। वो तो टीसी जो है 4 है, एक रेक में 4 कोच लगा रहता है टीसी टेलर कार। तो कितना आदमी हो गया? 312 आदमी, यानी टोटल इसको जोड़ा जाए, यहाँ पर लिखा है टोटल कैपेसिटी, तो आपको 1128 आदमी टोटल वंदे भारत में बैठने का सीट है। कितना? 1128। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप जो है इसको डाटा को आप कॉपी पर वीडियो को रोक कर लिख लेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको कहीं कंफ्यूज ना करें कि डीटीसी में 44 होता है, एनडीटीसी में 52 होता है, एमसी में कितना होता है तो 78 होता है, टीसी में कितना होता है तो 78 आदमी बैठने का सीट है। कितने कोच होता है गुना करके लिख करके टोटल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए डाटा को हम आपके सामने रखे हैं ताकि कल कमेंट ना कीजिए कि ये नहीं सर आपने गलत बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है 70 नंबर में कि ट्रेन स्टॉक के डीटीसी में कितने ड्राइविंग केबिन उपलब्ध है। देखिए ध्यान देने की बात है, केबिन, कितने केबिन उपलब्ध है, ये ना कि कितने ड्राइवर मतलब चलाते हैं उपलब्ध है, ये बात नहीं, केबिन की बात किया है। तो अगर हम यहाँ पर एक ट्रेन बना दें, इस तरह ट्रेन हम अगर यहाँ पर बना दें, ठीक है, इस तरह ट्रेन हम बना दें, तो यहाँ पर डीटीसी दोनों तरफ यहाँ पर डीटीसी होता है, ड्राइविंग टेलर कार डीटीसी, और यहाँ भी एक होता है, यहाँ भी मान लीजिए कि डीटीसी है, डीटीसी। तो डीटीसी तो दो ही होता है, दोनों लास्ट में, दोनों तरफ लास्ट वाला डीटीसी होता है जिसमें ड्राइवर साहब बैठते हैं, ठीक है, ड्राइवर साहब। तो केबिन कितना हुआ? एगो डीटीसी डीटीसी में एक ही हुआ ना केबिन, यहाँ पर केबिन बना रहता है और वन साइड में फिर एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल डीटीसी का जिक्र किया गया है कि एक डीटीसी में कितना केबिन होता है तो एक ही केबिन होता है। फिर दूसरे साइड में, क्योंकि एक डीटीसी जो कोच जो होता है तो एक तरफ यहाँ पर केबिन बना रहता है, दूसरी तरफ से यह कोच जुड़ा रहता है, सब जितना कोच है डीटीसी एमसी टीसी जो भी है। फिर दूसरे साइड में लास्ट एंड में जाइए, फिर इधर एक डीटीसी कोच लगा रहता है और उसके पीछे फिर कोच लगा रहता है। लेकिन लोको जो होता है आपके, जो ये एलएचबी आईसीएफ को जो खींचता है लोको, उसमें देखते हैं कि लोको में 2 केबिन बना रहता है, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। एक लोको में 2 केबिन हो जाता है, इस साइड और उस साइड, दोनों साइड रहता है। लेकिन डीटीसी जो है ड्राइविंग टेलर कार में एक ही साइड में ड्राइवर को बैठने के लिए केबिन होता है, दूसरे साइड में कोच जुड़ा रहता है। हमको जहाँ तक विश्वास है कि आप जुड़ गए कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे, इतना मैं बोला है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि ट्रेन सेट में डीटीसी का पूरा नाम क्या था। डीटीसी ड्राइविंग टेलर कोच, आप ऊपर से हम बताते आ रहे हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि टीसी सेट स्टॉक में कितने यात्री बैठते हैं। ऊपर अभी हमने बताया कि 78 को बैठते हैं, और टीसी जो है टोटल जो है कितना लिखे हैं थे 4 होता है, तो उसमें ऊपर देखिए हुई डाटा में अभी देखे हैं। और 72 नंबर क्वेश्चन जिसको मैं बता दिया हूं, उस पर ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। 72 नंबर, ट्रेन सेट स्टॉक में ट्रैक्शन मोटर किस प्रकार के कोच में फिट होता है। तो एमसी में, मोटर कोच में, ठीक है, मोटर कोच या कोच या मोटर कार कहिए, ठीक है, उसमें जो है एमसी जो है इसका फुल फॉर्म हो गया मोटर कार या मोटर कोच, उसी में जो है ट्रैक्शन मोटर लगा रहता है, ठीक है। अब ट्रैक्शन मोटर का गियर का दांत कितना होता है, ठीक है, ये सब चीज हम आपको नीचे बताएंगे, ठीक है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ट्रेन सेट स्टॉक की डिपो की जांच अनुसूची कितने किलोमीटर के बाद किया जाता है। तो ये 10,000 किलोमीटर के बाद यह अनुसूची जो है जांच अनुसूची जो है किया जाता है। इसके लिए मैंने डाटा भी आपके सामने रखा है ताकि आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बोलते बोलते मुंह थक जा रहा है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है वंदे भारत रेक एज, ठीक है, वंदे भारत के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है डिपो वाला जो अभी एग्जामिनेशन का जो बात अभी जो क्वेश्चन आपके सामने आया, 10,000 किलोमीटर के बाद इसकी जांच जो है किया जाता है, ठीक है, 10,000 किलोमीटर के बाद। तो इस डाटा में देखिए और भी चीज आपको सीखने को मिलता है, ठीक है। देखो बोल रहा है कि मंथली शेड्यूल कितना दिन पर होता है, ठीक है। तो मंथली शेड्यूल जो है 30 दिन पर होता है। क्वार्टरली मतलब 3-3 महीना पर जो होता है, क्वार्टरली जिसको बोलते हैं, तो 90 दिन पर होता है क्वार्टरली। और 9 मंथली 270 दिन पर प्लस माइनस 3। SS1 18 मंथ, SS2 36 मंथ, SS3 72 मंथ, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर LHB अगर लिख दें तो इसमें होता है D1 D2 D3, D1 D2 और D3, ठीक है। तो D1 जो होता है एवरी ट्रिप होता है, एवरी ट्रिप, ठीक है। D2 जो होता है
ये मंथली होता है, ठीक है। 30 दिन अब प्लस माइनस इसमें 7 होता है, ठीक है। और D3 जो होता है यह 6 मंथ हो जाता है, 6 मंथ प्लस माइनस मतलब 15 दिन हो जाता है, ठीक है। D1 D2 D3, ठीक है। लेकिन वही चीज सेम इसमें जो है मंथली 30 दिन प्लस माइनस 2 है, जबकि इसमें मंथली में 7 है, ठीक है। ये सब इसलिए मैंने लिखा है ताकि आप इसको भी लिख लेंगे ना तो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। और क्वार्टरली जो है जो 3 मंथ पर, तो इसमें 3 मंथ पर एलएचबी में नहीं होता है, एलएचबी में नहीं होता है, वो होता है 3 मंथ वाला क्या बोलते हैं आईसीएफ में, ठीक है। उसमें B1 B2 B3 जो होता है तो ए शेड्यूल बी शेड्यूल सी शेड्यूल होता है आईसीएफ में, ए शेड्यूल बी शेड्यूल सी शेड्यूल। तो उसमें जो बी शेड्यूल जो होता है वो 3 महीना पर होता है, सी शेड्यूल 6 महीना पर होता है, ठीक ना। तो आप देखिएगा आईसीएफ एलएचबी वाला जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें पूरा डिटेल में हमने बताया है। और SS1 SS2 जो है ये सेम टू सेम आपको एलएचबी की तरह है, 1.5 3 6 का मतलब हुआ कि 1.5 साल यानी 18 मंथ, 1.5 3 12 36 यानी 3 साल 3 ईयर, और 1.5 3 6 यानी 6 साल 12 6 72 यानी 6 ईयर, ठीक। 12 12 यानी 1.5 3 6 यानी 1.5 साल 3 साल 6 साल पर एलएचबी में भी होता है, और आपको वंदे भारत में भी सेम तरीका से ये सब शेड्यूल होता है। इसके लिए कितना टाइम दिया जाता है वो भी चीज़ जो है आपके सामने जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, शेड्यूल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंथली शेड्यूल के लिए 6 आवर समय दिया जाता है, और क्वार्टरली के लिए आपको 8 आवर समय दिया जाता है, 9 मंथली वाला 1 दिन समय दिया जाता है, और SS1 SS2 सब के लिए 12 से 15 नहीं 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है। तो इस डाटा को सामने रख दिए हैं, इसको जो है आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक वीडियो में बने तो एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि वीडियो जो है आपको कैसा लग रहा है या कैसा लगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखिए कि आपको मतलब कि कैसा लग रहा है, आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप लिखिए कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएं, हम जरूर वीडियो आपको बनाएंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, वंदे भारत ट्रेन की कार बॉडी की लंबाई, तो लंबाई हमने डाटा में ऊपर बताया था 23,100 है, ठीक है ना। अगर कपलर टू कपलर का है तो 24,000 mm होगा, फिर नीचे डाटा है हम आपको बताएंगे, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन की बॉडी की चौड़ाई 32-40, चौड़ाई 32-40 होता है। वंदे भारत की चौड़ाई की अब बात किया है, ठीक है ना, 32-40 हाँ डाटा में भी है, आगे हम नीचे बताएंगे, वहाँ बताए फिर यहाँ बताए, वीडियो लंबा हो जाएगा। रेल स्तर के शीर्ष कार की ऊंचाई 41-40 यानी 4140 mm, इसको आप रट लीजिएगा पूरा। वंदे भारत एक्सप्रेस से पहिए का व्यास 952 mm, कंडम 877 mm, ठीक है। चलिए, एनडीटीसी एग्जीक्यूटिव चेयर कार का मतलब बैठने की क्षमता 52, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर भी टीसी का दिया हुआ था, एमसी का जो भी है, लेकिन यहाँ पर ये जो डाटा जो आपके सामने है, इस डाटा में जो है देखिए यहाँ पर पैसेंजर वाला, इसको भी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि उससे या डिटेल में दिया हुआ है। उस जो डाटा था उसमें कितना कोच होता है और कितना आदमी बैठता है गुना करके टोटलिंग दिया था कि 1128 आदमी बैठता है, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा उससे भी फ्रेश दिया हुआ, जो आपके क्वेश्चन में जो 52 जो था एनडीटीसी ईसी दिया है एसक्यूटी कार, ठीक है, और एनडीटीसी एसक्यूटी 2 इसमें, तो देखिए 52 इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी आपको सामने रखे हैं, और पैसेंजर कैपेसिटी जो है इसमें भी लिख दिया हुआ है, ठीक है, सामने सामने है, आप लिख लीजिएगा देख करके। फिर इसको बोलते बोलते मुँह थक गया है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में मैं बता दूं, ठीक है। टेक्निकल डाटा, ठीक है, यहाँ पर लिखा है टेक्निकल डाटा, ठीक है। तो ट्रैक गेज जो है, ट्रैक का गेज तो सबका जो है 1676 mm ही होता है, क्योंकि एक ही ट्रैक पर आपको सब गाड़ी जितना भी है, चाहे वंदे भारत हो, आईसीएफ एलएचबी हो, वैगन हो, सब एक ही चलता है। तो ट्रैक गेज सबका 1676 mm ही होता है, ठीक है। अब देखिए स्पीड, स्पीड जो है एक इसका 160 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए पार्ट 1 जो वीडियो जो बनाए हैं उसमें जो है हम ट्रायल के दौरान भी बताएं कि 183 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चला करके ट्रायल किया गया था, 114 मील प्रति घंटा। वीडियो जो का इसी का वीडियो जो प्रथम जो बनाए हैं पार्ट 1 में पूरा डिटेल में बताए हैं, उसको आप जरूर देखिएगा। और अधिकतम लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं, ट्रैक के असमर्थता के कारण, ट्रैक के असमर्थता के कारण उसको 160 किलोमीटर
से अधिक चलाने का अनुमति नहीं दिया जाता है। उसको 160 किलोमीटर चलाने का ही अनुमति है, वहीं तक उसको सीमित रखा गया। लेकिन पार्ट 1 वीडियो में ये भी मैं बताया हूँ कि जो 4th जनरेशन का जो वंदे भारत आया है, उसको 200 किलोमीटर चलाने का मतलब की अनुमति दिया गया है, ठीक है? क्योंकि वो जो है हाई कैपेसिटी वाला है, एल्युमिनियम से मिक्स वाला जो है उसका बॉडी जो है बनाया गया है, ठीक है? बहुत हल्का, ताकि तेज़ दौड़ सके, ठीक है ना? तो पार्ट 1 वीडियो आप देखिए, उसमें टोटल जो है आपको बताया गया है, ठीक है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कपलर, ऊपर जो डाटा आपको बताया था उसमें कपलर नहीं लिखा हुआ था, केवल उसका बॉडी की लंबाई ही बताया गया था। तो यहाँ पर कपलर वाला लिख लीजिए, 24,000, 32-40 इसका चौड़ाई होगा, 41-40 इसका जो है कार हाइट ओवर टॉप रेल लेवल से मतलब ऊंचाई हो गया, आपका हो गया व्हील्स। और देखिए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पिवोट, ठीक है? ऊपर जो लिखा था यहाँ पर एक तो जीरो छूट गया था ऊपर वाले डाटा में, ठीक है? तो आप देख लीजिए यहाँ पर 14,900 होता है। एलएचबी का भी दोनों सेंटर के बीच की दूरी 14,900 ही होता है। तो इस डाटा को भी हम सामने आपको रखे हैं, इसलिए कि आप कल होकर के कमेंट ना करें कि सर जो भी बताए गलत बताए, ठीक है ना? तो आप डाटा को देखिए हम पूरा पूरी सामने रख दिए, इसको पूरा डिटेल रूप से आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए 79 नंबर क्वेश्चन में अब हम चलते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस में पैंटाग्राफ के ऊपर और नीचे होने का समय, पैंटाग्राफ ऊपर नीचे जो होता है उसका समय कितना लगता है? तो 6 से 10 सेकंड लगता है, ठीक है ना? 6 से 10 सेकंड लगता है, ठीक? मैं अब वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। 80 नंबर क्या है? वंदे भारत ट्रेन में डोर लीफ खुलने का समय कितना होता है? तो आपको 3 से 5 सेकंड, ठीक है? 3 से 5 सेकंड, ठीक है? तो 80 के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा पार्ट 3 में, ये पार्ट 2 है, ठीक है? तो आपको वीडियो ये कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है ना? और हम यही कहेंगे कि आप क्या बोलते हैं, इसको कॉपी में जरूर लिख लीजिए, हमसे जुड़िए। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है? 96 93 57 14 26, इस पर आप लोग मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, या एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम एएमई एडीएमई या टेक थर्ड सभी के लिए आप यहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट का पीडीएफ प्राप्त कीजिए और टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए, अच्छे से अच्छे तैयारी एकदम कीजिए, हर समस्या का समाधान आपको किया जाएगा, ठीक है ना? तो यह पार्ट 2 खत्म हुआ, पार्ट 3 इसके बाद में बनेगा। आप अगर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, इसलिए कि जब मैं फिर पार्ट 3 जब बनाऊं तो इसका नोटिफिकेशन भी आप पर चला जाए, ठीक है? हर नोटिफिकेशन आप पर जाए, ठीक है ना? तो मैं बार-बार कर रहा हूँ कि आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से इस पीडीएफ और वीडियो को तैयार मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।